मैडम जब आपका नाम ही जागृति है तो सिर सो रीति कैसे होगा, वो तो जागृति ही रहेगा। अब जैसे खुशी है, खुशी जायसवाल, आपने कभी इसको दुखी देखा है? आप में से किसी ने भी इसको दुखी देखा है तो बता दो मुझे, खुशी को। मैं लोगों को जागृत कर लेती हूँ बट खुद को जागृत नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए तो आप जागरण कर रहे हो, रात्रि जागरण कर रहे हो। जागरण क्यों कर रहे हो? इंसान की नींद क्यों नहीं पूरी होती है? द बिगेस्ट इशू इज दैट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नींद के पीछे ये है, वाई वी आर नॉट गेटिंग टू स्लीप, सोते सो क्यों नहीं पाते? हेल्थ कोच, कैन यू टेल मी वाई इंसान सो क्यों नहीं पाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हेल्थ कोच बोले कि मैं तो आराम से सो जाती हूँ सर, मुझे क्या पता। द रीजन बिहाइंड दैट इज, सोने का दो तरीका होता है, एक तो मेंटल बॉडी की रिलैक्सेशन और एक फिजिकल बॉडी की रिलैक्सेशन। मेंटल बॉडी की रिलैक्सेशन क्या होती है? आप बैठे हो, शांत हो, आपका दिमाग स्थिर है, तो आपको नींद आ रही है, आप पर्याप्त ढंग से सो रहे हो। और अगर मेंटल बॉडी अनस्टेबल है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो व्हेन यू आर स्लीपिंग अचानक से जग जाना, अचानक से कोई चीज दिखना, अचानक से कोई चीज फील होना, सेंस होना, ये सारी चीजें। फिजिकल बॉडी का क्या है? बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोगों ने ट्रेन की जर्नी की है? हाउ मेनी ऑफ यू डन इट? 12-13 घंटे की ट्रेन की जर्नी। डू यू फील एंजॉयमेंट वाइल स्लीपिंग इन द ट्रेन? सो के ही तो जाना होता है, स्लीपर रहता है, सो के जाना रहता है। वाई यू आर नॉट फीलिंग दिस एंजॉयमेंट इन दैट? बिकॉज मेंटल स्ट्रीमलाइन नहीं होता है। मेंटल आपका जो रिलैक्सेशन है, दैट यू आर नॉट गेटिंग, यू आर गेटिंग ओनली द फिजिकल। कितने घंटे भी सो लो, 12-13, बहुत सारे लोग हैं जो 12-13 घंटे भी सोते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पीपल हु लव टू स्लीप। दोपहर के 12 बजे तक सो रहे हैं, शाम के 4 बजे तक सो रहे हैं। मेरे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो मैसेज में कि सर 5 बजे मैं सो के उठा। मतलब फिर उठे क्यों? सो जाओ फिर अगेन, 4-5 दिन का आज ही पूरा कर लो, उसमें उठना क्या? तो व्हाई दिस थिंग हैपेंस? बिकॉज हमारा मेंटल जो ब्रेन है, वी आर नॉट कीपिंग इट काम। और ये काम कैसे होगा, ये शांत कैसे होगा? हाउ इट विल गो साइलेंस? 7 days challenge of परीक्षा वर्मा। इले ఒకటే दिवस चैलेंज। Yes, 1 day challenge EFT। टुडे वी विल डू इट, टुडे वी विल रेक्टिफाई इट, हाउ इट विल गो ऑन। सर बॉडी में प्रॉपर मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रिएट नहीं होता, उसके कारण है ना नींद नहीं आती है। और मेलेटोनिन हार्मोन के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साइंस बैक आंसर दीजिए आप। शिखा जी, हाँ जी, धूप जब तक रहती है ना, अगर धूप हो गई तो यदि मैं दिन भर धूप में ही नहीं काम नहीं करती हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो बोलेगा भूत पकड़ा है, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो मेलाटोनिक बताएगा, किसी कोच के पास जाओगे तो वो बोलेगा मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करो, किसी हीलर के पास जाओगे तो बोलेगा ये हीलिंग मोडालिटी करो। तो एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मैं जिससे ठीक कर सकता हूँ वही मैं बता सकता हूँ। आई विल नॉट गो फॉर द मेलाटोनिक। मैं आपको सनलाइट में नहीं लेके जा सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग योर इमोशनल चैलेंजेस टू रेक्टिफाई, टू रिकॉल एंड टू गेट आउट। आप में से बहुत सारे, ये मैराथोनिक क्यों होता है, इंसान सनलाइट में नहीं जा पाता, इंसान अपने लाइफ में रूटीन क्यों नहीं बना पाता, डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाता? द मेन रीजन इज इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम देमसेल्फ। once again listen it properly, it is emotional detachment from themselves. This is the main reason. So we are going to do tapping for that because I have seen many changes in myself within a week when I started. मैं रात में 2 बजे भी सोता हूँ, then also I wake at 7 a.m. और ये चीजें क्यों होने लगी, कैसे होने लगी? अभी तो नींद आ जाती है, पहले तो नींद नहीं आती थी। आई वॉज वेकिंग, मतलब रात को वेकिंग, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है।
एंड व्हेन वी टेक द मोबाइल, मोबाइल चलने के बाद दिमाग और मोबाइल का जो कनेक्शन है, जो वायरिंग बन जाती है ना, वो रिसर्च होने लगता है ना, तो पता नहीं क्या क्या रिसर्च होते रहता है, खोजते चलो खोजते चलो खोजते चलो खोजते चलो, दैट इज नथिंग। सो आई विल टेल यू टुडे सम फॉर्मूलाज हाउ यू, आपको नींद कैसे आएंगे। ठीक है, पहले टैपिंग कर लेते हैं फिर बता। टैपिंग से पहले सारे लोग स्ट्रेट बैठ जाओ। अगर पलथी मार के बैठ सकते हो तो पलथी मार के बैठ जाओ। चेयर पे बैठे हो चेयर पे बैठ जाओ, बट स्ट्रेट बैठ जाओ। योर वर्टिब्रेट शुड बी स्ट्रेट। अगर आपका वर्टिब्रेट सीधा नहीं है तो कल बाजार जाओ, एक बांस का बड़ा सा डंडा लाओ और उससे अपनी पीठ को बांधो। ठीक है, अब आप जो सांस लोगे, दैट ब्रीथ शुड कम फ्रॉम योर एब्डोमेन। आपके नाभि के पास से वो सांस पूरी खींचना है आपको अंदर। नाभि के पास से सांस खींचना है, मतलब आपकी नाभि अंदर जाएगी और बाहर आएगी, ये वाइब्रेशन फ्लक्चुएशन से। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है दैट वी आर गोइंग टू डू इन द ईएफटी, निकालो अपना अपना तलवार। चलो हमारी रानी लक्ष्मीबाइयों, अपना अपना तलवार निकालो, युद्ध को विजयी करना है। इवन दो आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ स्लीपलेस नाइट्स, स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि मुझे खुद नहीं पता कि ऐसे कौन से विचार हैं जो मुझे बार बार परेशान करते हैं और मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया और उसके बाद भी मेरा आंसर आता है कि मुझे नींद नहीं आती है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। आज जब मैं अपनी दिनचर्या के बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस का काम करने बैठता हूँ तो शायद मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, जम्हाइयां आने लगती है, बहुत सारा ऐसा इमोशनल ब्लॉकेजेस निकलने लगता है। और रात को जब सोने जाता हूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। और इस नींद नहीं आने से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने आप को रेस्टलेस फील करने लगता हूँ। कभी कभी तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि मुझे ये कौन सी बीमारी हो गई, मुझे अनिद्रा तो नहीं हो गई ना, क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। और अगर मैं कुछ लोगों से शेयर करता हूँ तो सम पीपल सेज कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ नेगेटिव है, मेनी पीपल गिव देयर एडवाइस। और उसके बाद एडवाइस सुन सुन के मेरा दिमाग और टेंशन में आ जाता है, फिर मुझे और नींद नहीं आती। मैं जागता भी रहता हूँ तो अपने आप को मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर लेता हूँ कि नींद की बात ही मेरे दिमाग से उड़ जाती है। फिर मेरे दिमाग में दुनिया भर की सोच चलने लगती है कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या क्या चीजें हुई थी, सब चीजें मेरे माइंड में रिकॉल हो जाती और उसके बाद मेरी नींद और डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मेरे पास से कोई गुजर जाए तो मुझे डर लग जाता है और मैं उठ जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करने के बाद थक सा गया था अपनी नींद को लेकर। फिर मैंने ध्यान से सोचा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं मेरे दिमाग को इतना बिजी कर चुका हूँ, इतना बिजी कर चुका हूँ कि वो सारे बिना मतलब के कामों में उलझा हुआ है। वो कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा। और मैं उसके दिमाग को क्या क्या मैंने थॉट्स दिए हैं, आज से पास्ट में जितने लोगों ने मेरे लाइफ में आके जो जो चीजें बोली हैं, मैं उसको बांध के रखा। पूरे दिन में मेरे लाइफ में जितना नेगेटिव हुआ है मैं उसको सोच के बैठा। मैंने दिमाग को कमांड दे के रखा है कि मुझे तो नींद आती ही नहीं। मैंने अपने आप को एक फिजिकली डिसेबल्ड इंसान मान लिया कि मेरे अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिजिकली मैं बहुत परेशान इंसान हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से ऐसा मान लिया हूं
कि मैं बहुत हारा हुआ थका हुआ इंसान, शायद इस वजह से भी मुझे नींद नहीं आई। लेकिन अगर मैं ये ध्यान से सोचूं कि जो मेरे लाइफ से चले गए वो तो चले गए, लेट देम गो यार, टुडे आई एम हियर टू लिव माय लाइफ। जो चीजें मेरे साथ अच्छी हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं कि मैं अच्छा हूं। जो चीजें मैंने करा है वो मैंने उसलिए किया था कि मैंने उस पर अपने आप को डिसिप्लिन किया। आज अगर मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मेरी फिजिकल बॉडी की एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही। अब मुझे फिजिकल बॉडी की एबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं जागता हूँ और एक दिन दबा के योगा कर लेता हूँ, जुम्बा कर लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, फिर 4 दिन आराम। मैं मेरी एनर्जीज को ऐसे लगाता हूं जैसे पहाड़ पे चढ़ते वक्त ट्रक एक्सीलेटर दबाता है और ऊपर चढ़ जाने के बाद वो शांत हो जाता है। मैं भी अपने आप को वैसा ही हूं, एक दिन बहुत भाग लूंगा, बहुत मेहनत कर लूंगा, फिर आराम कर। मेरे बॉडी के अंदर जितनी एनर्जीज है अगर मैं उसको कंटिन्यूटी स्टेप वाइज स्टेप चेंज करूं तो मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ जाए। जितनी जान है अगर उतनी ही जान का इस्तेमाल करूं तो मैं सारा चीज कर सकता हूँ। एक दिन मैं 5 बजे उठूंगा और पूरा काम कर दूंगा, फिर दूसरे दिन से मेरी बॉडी तो थक ही जाएगी ना। तो मुझे आज से क्या करना चाहिए? मुझे आज से अपने आप को डेली 1% चेंज करने वाले हैबिट में डालना चाहिए। इस हैबिट के बाद ही मैं अपने आप को सेट कर सकता। अगर मैं रोज 8 बजे उठता था तो मैं कल 7:45 पे उठूंगा। पूरे एक हफ्ते 7:45 पे उठने के बाद फिर मैं 7:30 का टारगेट बनाऊंगा। फिर पूरे एक हफ्ते 7:30 उठने के बाद धीरे धीरे अपने टाइम को रिड्यूस। रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले एक पेपर और पेन लूंगा और सबको ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। सारे वो काम लिखूंगा जो मैंने पूरे दिन में किए और उसमें से जितने काम ने मुझे प्रोडक्टिविटी दी उसको ग्रेटिट्यूड बोलूंगा। जितने काम ने मुझे लॉस दिया उनको भी ग्रेटिट्यूड बोलूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। मैं मेरे ऊपर बोझ लेके नहीं सो सकता हूँ, ये चीज मुझे आज ध्यान में आ गई कि मैं बहुत सारे बोझ को अपने दिमाग को दे देता हूँ जिसकी वजह से वो आराम नहीं कर पाता और मैं सो नहीं पाता। और उसके बाद मैं और भी चीजें सोचने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ, सोचने। मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, अरे जो हुआ वो हुआ, खत्म करा उसको। अभी जो होने वाला है उसके बारे में सोचना। डेली मैं रात को सोने से पहले कल क्या करने वाला हूँ उसको लिखूंगा। आज जो हुआ उसके लिए ग्रेटिट्यूड और कल क्या करने वाला हूँ ये दो काम करने से मुझे कल की दिशा मालूम पड़ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि कल मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। उसके बाद दूसरा काम, मैं मेरे लाइफ में जो भी मेरी पसंदीदा किताब है उसका मिनिमम 2 से 3 पन्ना पढ़ूंगा। अगर वो नहीं पढ़ सकता हूँ तो ऑडियो बुक सुनूंगा। तीसरा काम, सोने से पहले अपने पास में एक पानी का ग्लास रखूंगा। जो भी मेरी निगेटिव एनर्जीज है, जो भी मेरी निगेटिविटी है वो उसको एब्जॉर्ब कर। चौथा काम, अगर फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, देन ऑल्सो इफ आई एम फेसिंग दैट मुझे नींद नहीं आ रही है, तो रात को सोने से पहले गर्म पानी में अपने पैरों को डाल करके थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करूंगा। शायद बॉडी पेन में है इसकी वजह से वो नींद नहीं दे पाती। उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है तो मैं किसी ना किसी कोच से कंसल्ट करके अपनी मेडिटेशन की एक्टिविटीज को करूँ। और उसके बाद भी अगर मेरे को नहीं सॉल्व होता है देन आई विल मीट टू द डॉक्टर। बट हाँ, आई विल वर्क ऑन दिस सिचुएशन एंड आई विल डिस्कस वॉट एवर इज इन माई माइंड। मैंने को एक चीज ध्यान से देखा है कि मैं जितनी भी बातों को अपने मन में लेके बैठा रहता हूँ जब मैं नहीं सो पाता हूँ, अगर मैं मेरी बातों को शेयर कर लेता हूँ मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, मेरी यॉर्निंग निकल जाती है, मेरी छींक आ जाती है, तो मैं रिलैक्स होकर के सो पाता हूँ। मैं मेरे मन में बहुत सारे बातों का बोझ लेकर के, मेरे दिमाग में बातों का बोझ लेकर के नहीं सो सकता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन। So I should find a person whom I can share all the pain of my life. जॉय बताऊं ना बताऊं, पेन बता करके मैं जरूर बहुत हल्का हो जाऊं। आज से मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूं कि मैं एक पेनलेस इंसान हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मेरे मन में कोई भी बात लेकर के आगे नहीं चलूंगा। मैं आज से अपने आप को पूरी तरह से फ्रैंकली डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के I will improve myself daily 1%, and within a hundred days I will be improved approx 50 to 70% minimum to minimum. I will not chase myself. I will not punish my body. I will not punish my brain. I will not punish myself. I will love myself. I will care myself and I will respect myself.
This body is to give the respect, not to punish. Yes, I love myself, I respect myself, I care myself. And I proudly say that I'm a human created by the nature to live along with the nature. Raise your hands. मैंने आज सभी लोगों को कुछ टेक्निक सिखाई थी रात को सोने से पहले। कितने लोग करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट टेक्निक? प्रीति जी, आपने वो टेक्निक की? ऊपर से ब्लेसिंग मांगने की टेक्निक किसी को किसको सिखाई थी? मत, सब कर रही हूँ बताओ प्रेक्षा। बट प्रेक्षा, प्रेक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। सी प्रीति जी, नो इफ नो बट, बी ऑनेस्ट। यस सर। बताइए वो क्या टेक्निक बताया था मैंने? वो 3 उंगली ऊपर करके खोलना है एंड फील करना है कि बहुत अबंडेंस फ्लो कर रही है, मनी फ्लो कर रहा है एंड एंड सो जाना रिसीव इट। है, रिसीव इट इन स्लीप। देखो, वी हैव टू डू लिटिल बिट चेंजेस पर डे। और म्यूजिक सुन करके माइंड को काम हो जाता है, लेकिन अगर एक चीज मुझे बताओ, नहाने के बाद अगर वापस हम ट्रैफिक में जाएंगे, हाउ वी विल फील? ओवर स्टिमुलेटेड। खुशी के साथ भी ऐसा ही है। खुशी को अगर बोलो ना आम, तो खुशी आम के साथ साथ गुठली, छिलका, उसका अचार, उसकी चटनी सब खुद ही सोच लेती है। अगर आपने बोला खुशी को कि खुशी अब खुशी ने कुछ आपको बताया, आपने बताया, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आई एम नॉट, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे प्रेक्षा ने मुझे कुछ मैसेज किया और मैंने देखा बट रिप्लाई नहीं दिया। ये क्या तरीका हो गया, मुझे इग्नोर कर रहा है। हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? मैं अगर मैसेज देख लिया और रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हो कि इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ऐसा वैसा? कितने लोग? नहीं, मैं थोड़े मजे ले लेती हूँ आपके। हाँ ठीक है, मजे ले लेते हो, दैट्स इट। कितने लोग ऐसा सोचते हो? क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उस इंसान के लाइफ में जिसने आपका मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं दिया? मे बी वो बहुत बिजी हो सकता है, मे बी उसका जो व्हाट्सएप इमरजेंसी में हो सकते हैं। इमरजेंसी में हो सकता है, मे बी किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो टाइप नहीं कर सकता है, मे बी उसका व्हाट्सएप, वेब व्हाट्सएप ओपन है, लैपटॉप पे ओपन है, मैसेज शोड सीन हो गया, अचानक से खुला और सीन हो गया, वो नहीं देख पाया, स्किप हो गया, मे बी वो मर गया है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है? मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे इग्नोर किया। व्हाई? बिकॉज व्हाट द आंसर वी वांट, इफ वी आर नॉट गेटिंग, वी डिमांड लाइक दिस, एंड दिस इज द क्रिएशन ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी अवर। हम किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं सोचते। अगर सपोज करो, आई सेड शिखा, मैंने तन्वी को बोला कि तन्वी, आई विल रीच बॉम्बे टिल 3 PM। मैं यहाँ से फ्लाइट में बैठा, और अगर 3 बजे मैं वहां पे उतरा नहीं, 3:30 बज गए, 4 बज गए, एंड शी हैज कॉल्ड मी, अगर मैं नहीं पहुंचा, व्हाट विल कम इन द माइंड? दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में तो यही आएगा कि सर को कौन उड़ा ले गया। सर को कौन उड़ा लेगा? अगर पहुंचना सपोज तो करो मुंबई था। पहुंचना था मुंबई था, क्यों नहीं आया, फ्लाइट को क्या हो गया, कैसे हो गया, दिमाग में सारे के पूरे निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वी एक्सेप्ट द नेगेटिव, इट डजंट वर्क ऑन द पॉजिटिव थॉट्स। इसका रीजन, क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में हमने नेगेटिव थॉट्स को पाल के रखा है। सोने से पहले भी मेरे साथ ये हो गया, मेरा कल कैसे होगा, वो होगा, एवरीथिंग वी गिव द कमांड। सी, एक दिन में नहीं चेंज होने वाला है। पर डे आप अपने आप को 1-1% पॉजिटिव कमांड देना चालू करिए। पर डे 1-1% पॉजिटिव कमांड, मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद।
टुडे व्हाट हैपन, आई विल, आप सभी को मैं बताऊंगा। टुडे हमने 4 ऑर्डर किए आज। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर